कहानी की शुरुआत में हम जान पाते हैं इंसानों की नेगेटिव फीलिंग से ब्लड डेमंस होने का जन्म हुआ, जहां पर ब्लड डेमंस इंसानों के ऊपर हमला करते और इंसानों को जान से मार डालते। मगर एक दिन एक बंदा आया जिसका नाम था मोमोतारो। मोमोतारो शॉर्ट स्किल में काफी ज्यादा माहिर था। इसी वजह से मोमोतारो ने ओनिस के संग जंग किया और इंसानियत को बरकरार रखा। अब हमारी कहानी आता है प्रेजेंट में दो बंदे को दिखाकर, जहाँ पर उन दोनों बंदों में से एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि तुम जल्दी से इस बच्चे को मार डालो, वरना ये बच्चा बड़ा होके हमारे लिए ही मुसीबत बनेगा। जहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं, ये बच्चा कभी भी मेरे लिए मुसीबत नहीं बनेगा। और ये कहते हुए वो बंदा उस बच्चे को लेके वहां से चला जाता है। और अब हमारी कहानी सीन शिफ्ट होता है आज से 14 साल बाद का। और अब हम देख पाते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर सिकी इचिनोसे को। सिकी को गन्स का बहुत ही ज्यादा शौक था और इसी वजह से उसने गन्स के हर एक मॉडल को अपने रूम में सजा के रखा था। और अब हम देख पाते सिकी को जो कि अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी उसके रूम के बाहर एक बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके में उसके रूम में भी काफी धुआं हो गया था। मगर तभी उस धुएं के अंदर से कुछ ब्लैक सा चीज बाहर निकलता है और वो आके सिकी के पैर को जकड़ लेता है और सिकी को खींच के बाहर निकल आता है। जहाँ पर सिकी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मगर उसके ही हैरानी के बीच में उस धुएं के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो सिकी से कहता है कि क्या तुम ही सिकी इचिनो से हो। ये बंदा वही है जो कि बचपन में सिकी को मारना चाहता था। तभी वहाँ पर सिकी का जो डैड था वो कार लेके आते हैं और उस बंदे को कार से टक्कर मार देते हैं। और अब हम देख पाते सिकी को जो कि काफी ज्यादा हैरान था। मगर उसके ही हैरानी के बीच में उसका जो फादर था वो सिकी से कहता है कि तुम जल्दी से कार के अंदर आओ। और अब सिकी अपने फादर की बात मानते हुए कार में बैठ जाता है। सिकी का जो फादर था वो काफी डरा हुआ था। जहाँ पर सिकी उसके फादर से क्वेश्चन करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और आखिर क्यों वो बंदा उसे ढूंढ रहा है। इसके जवाब में उसका जो फादर था वो उसे कहता है कि वो बंदा मोमोतारो का डिसेंडेंट है और तुम ओनी का डिसेंडेंट हो और इसी वजह से वो बंदा तुम्हें मारना चाहता है। मगर सिकी को इस बात से कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उनके कार को अचानक वही ब्लैक सा चीज घेर लेता है। और अब हम देख पाते हैं उनके कार को जो कि एक फैक्ट्री के सामने आके रुकता है, जहाँ पर सिकी और उसके फादर कार से उतरने के बाद ही वो कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके ही नेक्स्ट मोमेंट में सिकी का जो फादर था जब वो सिकी की तरफ घूमता है तब वो नोटिस करता है कि सिकी वहाँ पर नहीं है। और अब हम देख पाते हैं वही ब्लैक सा चीज जो कि फैक्ट्री के अंदर जा रहा था। और अब हम देख पाते सिकी को जो कि एक बड़े से स्पाइडर के नेट में अटका हुआ था। और तब वहाँ पर सिकी का जो फादर आता है और सिकी का जो फादर था वो भी मोमोतारो का एक डिसेंडेंट था और इसी वजह से उनके पास भी मोमोतारो का कुछ पावर था। तब सिकी का जो फादर था वो मोमोतारो की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उस स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर हमला करता है। मगर वो बंदा जो था वो काफी ज्यादा ताकतवर था और उसके पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था और शायद इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से सिकी के फादर को घायल कर देता है। जहाँ पर अपने आंखों के सामने अपने फादर को घायल होते हुए देख के जो सिकी था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और अब हम देख पाते सिकी के फादर को जो कि अपने घायल हालात में भी अपने बेटे सिकी को बचाने के लिए उस बंदे के पैर को पकड़ रहा था। जहाँ पर वो बंदा सिकी के फादर से कहता है कि आखिर तुम क्यों इस बच्चे को बचाना चाहते हो। जहाँ पर सिकी का जो फादर था वो उसे कहता है कि मुझे मेरे बेटे को बचाने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए। इस बात को सुन के वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तब वो एक शॉट क्रिएट करके सिकी के फादर को स्टैप कर देता है। जहाँ पर अपने ही आंखों के सामने अपने फादर को मरते हुए देख के जो सिकी था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उस मोमेंट में सिकी का जो ओनी ब्लड था वो एक्टिव हो गया था, जहाँ पर उसके नाक मुंह से खून निकल रहा था। और अब जो वो बंदा था वो सिकी के फादर को खत्म करने के बाद जब सिकी की तरफ देखता है तब वो नोटिस करता है कि सिकी वहाँ पर नहीं है। उसके ही नेक्स्ट मोमेंट में बहुत सारे जो गन्स थे वो उस बंदे के चेहरे के पास आ गए थे। मगर तभी वो बंदा अपने स्वॉर्ड से उन सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है और जब वो पीछे घूम के देखता है तब वो नोटिस करता है सिकी को जो कि अब पूरी तरह से ब्लड डिमंस बन चुका था। जहाँ पर ये देखने के बाद वो समझ गया था कि ये बैटल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। जहाँ पर जो सिकी था वो अपने बादशाह मोड में आ चुका था उस बंदे को मारने के लिए।
और इसी मोमेंट के साथ साथ हमारे टोगेट अनकी का फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जान पाएंगे कि क्या सिकी अपने इस बरसात फॉर्म में अपने डैड का बदला ले पाएगा या फिर वो बंदा अपने एक्सपीरियंस की मदद से सिकी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तो फिर ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।